घृतकुमारी एलोवेरा में तना नहीं होता है। जड़ के ऊपर से ही चारों तरफ मोटे मोटे मांसल पत्ते गूदे से परिपूर्ण 1 से 2 फीट लंबे 2 इंच से 3 इंच चौड़े होते हैं। इसके किनारे पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे ये आरी की तरह दिखते हैं। पुष्प के मध्य में लंबा पुष्प ध्वज निकलता है जिसमें रक्ताभ लाल रंग के फूल शीतकाल के अंत में लगते हैं। इसके पत्तों को काटने पर पीले वर्ण का पिच्छल द्रव्य निकलता है, लार टाइप का, जो ठंडा होने पर जम जाता है। इसे कुमारी सार भी कहते हैं। यह भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। प्रायः इसको लोग घरों में के अंदर गमलों में भी लगा लेते हैं। इसके बहुत प्रयोग हैं। इनके प्रयोगों को किसी योग वैद्य के संरक्षण में या किसी विशिष्ट विशेषज्ञ जानकार की निरीक्षण में ही लेने से बहुत लाभकारी है। 100 से अधिक बीमारियों में यह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है। घृतकुमारी एलोवेरा, इसमें एलोइन ग्लूकोसाइड समूह होता है। एलोइन का मुख्य घटक बर्बलोइन नामक हल्के पीले रंग का स्फटिकीय ग्लूकोसाइड है। इसके अतिरिक्त कुछ राल तथा एक सुगंधित तेल भी होता है। इसका कुल नाम लिलिएस है और वैज्ञानिक नाम एलोवेरायल के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इंडियन एलो कहते हैं। संस्कृत में इसको घृतकुमारिका, ग्रे कन्या या स्थूल दला भी कहते हैं। हिंदी में घी कुमार या ग्वारपाठा, गुजराती में कुंवार, मराठी में कोरफड़, बंगाली में घृतकुमारी, पंजाबी में कुमार गंदल और तेलुगु में कलबदम और द्राविड़ी में कतालई, कन्नड़ में तौलसरी, लोलिसार, अरबी में सब्बरित और फारसी में दरख्ते सिब्र के नाम से जाना जाता है। भाव प्रकाश में कहा गया है, कुमारी भेदनी सीता, तिक्ता नेत्रा रसायनी, मधुरा व्रणी वल्या, वृष्या वात विष प्रणुतु, गुल्म प्लीय कृत वृद्धि कफ ज्वर हरि हरेते, ग्रंथग्नि दग्ध विस्फोट पित्त रक्त त्वगामयाने। अर्थात ये एलोवेरा विभिन्न तरह के गुणों से स्निग्ध, यह पचने में भारी, स्निग्ध, पिच्छल, कटु, शीतल और विपाक में तिक्त है। घृतकुमारी दस्तावर, शीतल, तिक्त, नेत्रों के लिए हितकारी, रसायन, मधुर, पुष्टिकारक, वीरवर्धक और वात, विष, गुल्म, प्लीहा, यकृत, अंडवृद्धि, कफ, ज्वर, ग्रंथि, अग्निदाह, विस्फोटक, रुधिर विकार तथा त्वचा रोगनाशक है। अल्प मात्रा में यह दीपन, पाचन, भेदन इत्यादि में बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। जब हमारे इसका औषधि प्रयोग इस तरह से है कि जब हमारे सिर में वेदना हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो सिरोवेदना में घृतकुमारी के गूदे में थोड़ी मात्रा में दारू हरिद्रा, दारू हल्दी का चूर्ण मिश्रित कर गर्म करके वेदना स्थान पर बांधने से वातज और कफज सिरसूल में लाभ होता है। अगर हमारे वायु गोला की शिकायत है पेट में, तो कुमारी का गूदा 6 ग्राम, गाय का घी 6 ग्राम, हरितकी चूर्ण 1 ग्राम, सेंधा नमक 1 ग्राम, सबको मिलाकर सुबह शाम खाली पेट खाने से वायु गोला मिट जाता है। अगर हमारे पेट में किसी तरह की गांठ है तो इसके गूदे को पेट के ऊपर बांधने से पेट की गांठ बैठ जाती है, कठिन पेट मुलायम हो जाता है और आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है। पेट में किसी तरह का दर्द हो तो घृतकुमारी की 10 से 20 जड़ को कुचलकर, उबालकर, छानकर उस पर भुनी हुई हींग बुरक कर देने से पेट की सूल मिट जाती है। मासिक धर्म के समय माताओं को, बहनों को, बेटियों को घृतकुमारी के गूदे 10 ग्राम गूदे पर 500 मिलीग्राम पलास का क्षार डाल करके दिन में 2 बार सेवन करने से मासिक धर्म शुद्ध होने लगता है। अब खूनी बवासीर हो तो खूनी बवासीर में घृतकुमारी के 50 ग्राम गूदे में 2 ग्राम पिसा हुआ गेरू मिलाकर इसकी टिकिया बनाकर रुई के फोए पर फैलाकर गुदा स्थान पर रखकर लंगोट की तरह पट्टी बांध देनी चाहिए। इससे मस्सों में होने वाली जलन तथा दर्द का शमन होता है एवं मस्से सिकुड़कर दब जाते हैं। ये प्रयोग खूनी बवासीर में बहुत लाभदायक है।
बच्चों को जब कब्जियत हो जाए, छोटे बच्चों की नाभि पर साबुन के साथ इसके गूदे का लेप करने से दस्त साफ होता है। फोड़े जो किसी जहरीले कीड़े के काटने से बन जाते हैं, ऐसे उपदंश जनित फोड़ों में घृतकुमारी के गूदे का वायलेप लाभकारी होता है। मधुमेह, डायबिटीज में घृतकुमारी का 5 ग्राम गूदा 250 से 500 मिलीग्राम गुडुचि के सत्व के साथ देने से बहुत लाभ मिलता है। इसी तरह से जब हमें गठिया की शिकायत हो तो इसका कोमल गूदा नियमित रूप से 10 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं खाली पेट खाने से लाभ मिलता है। जब किसी प्रकार की फोड़ा हो, चोट हो, गांठ हो तो उसका प्रयोग इस प्रकार से करें। यदि फोड़ा अपरिपक्व हो, व्रण अपरिपक्व हो तो घृतकुमारी के गूदे में थोड़ी सब्जी छार तथा हरिद्रा चूर्ण, हल्दी चूर्ण मिला करके इस फोड़े पर बांधने से फोड़ा जल्दी पककर फूट जाता है। यदि फोड़ा पकने के नज़दीक हो तो घृतकुमारी का गूदा गर्म करके बांधने से फोड़ा और शीघ्रता से पककर फूट जाता है। जब फोड़ा फूट जाता है तो गूदे में थोड़ा हरिद्रा चूर्ण मिला करके बांधने से फोड़ा शोधित होकर के इसका घाव जल्दी भर जाता है। अगला है कि गांठों की सूजन पर भी घृतकुमारी के पत्ते को एक ओर से छीलकर उस पर थोड़ा सा हल्दी चूर्ण बुरक करके और उसको गर्म कर बांधने से लाभ होता है। चोट हो, मोच हो या कुचल जाने पर विभिन्न प्रकार की सूजन, दर्द आदि लक्षण युक्त विकारों में घृतकुमारी के गूदे में अफीम तथा हल्दी चूर्ण मिलाकर बांधने से आराम मिलता है। स्त्रियों के स्तन में चोट आदि के कारण या अन्य किसी कारण से गांठ या सूजन होने पर इसकी जड़ की, घृतकुमारी एलोवेरा की जड़ की कल्क बना करके उसमें थोड़ा हरिद्रा चूर्ण गर्म करके बांधने से लाभ होता है। इसे दिन में 2-3 बार बदलना चाहिए। एलोवेरा का अगला एक प्रयोग है, इसका गूदा फोड़ों के घाव भरने के लिए सबसे उपयुक्त औषधि है। रेडिएशन के कारण भरे हुए असाध्य फोड़ों पर इसके प्रयोग से असाधारण सफलता मिलती है। अग्नि से जलने पर घृतकुमारी के गूदे को अग्नि से जले हुए स्थान पर लगाने से दाह शांत हो जाता है तथा फफोले नहीं उठते हैं। शेष इसके पत्तों के दोनों ओर के कांटे अच्छी प्रकार से साफ कर छोटे छोटे टुकड़े काट लें। 5 किलो टुकड़े में आधा किलो नमक डालकर मुंह बंद कर 2-3 दिन धूप में रखें। बीच बीच में हिलाते रहें। इसे कांच के बर्तन में रखें। 3 दिन बाद इसमें 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया करके 100 ग्राम सफ़ेद जीरा, 50 ग्राम काली मिर्च, 60 ग्राम भुनी हींग, 300 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंठ, 60 ग्राम काली मिर्च, 60 ग्राम पीपल, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम सुहागा, 50 ग्राम अकरकरा और 100 ग्राम काला जीरा तथा 50 ग्राम बड़ी इलायची और 300 ग्राम राई को महीन पीस कर डालें। रोगी के बल के अनुसार 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा में प्रातः सायं देने से पेट के वात, कफ संबंधी सभी विकार मिटते हैं। सूखने पर अचार, दाल, साग आदि में भी डाल करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्निग्ध औषधि घृतकुमारी के संबंध में आपको एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत किया गया। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। अगले अंकों में भी आपको इसी प्रकार की विभिन्न औषधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती रहेगी।